रही है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो भारत का 4 दिन का दौरा कर रहे हैं। ये एक नॉर्मल चीज नहीं है कि आप किसी मुल्क का 4 दिन का दौरा करें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये दौरा दो चीजों को कनेक्ट करेगा, पर्सनल रीजंस एंड ऑफिशियल एंगेजमेंट्स। और अगर आप इसकी जो पर्सनल रीजंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो क्योंकि जो जेडी वैंस की जो मिसेस हैं उषा वैंस वो इंडियन ओरिजिन से हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इनकी जो विजिट है वो 21, 22 और 23 इन 3 दिन में विजिट है जेडी वैंस की और माइक वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, दोनों की विजिट अलग अलग है, दोनों एक ही डेलीगेशन का पार्ट नहीं है। बहुत क्लियर वर्ड्स में बता। दूसरा, जेडी वैंस की विजिट को बोला जा रहा है ये पर्सनल विजिट है, अपनी वाइफ उषा वैंस के साथ आ रहे हैं और उषा और जेडी वैंस यानी कि दोनों के दोनों प्रेसिडेंट, सेकंड सिटीजन एंड द सेकंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों के दोनों आएंगे दिल्ली, जयपुर, शिमला और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, क्योंकि वो हैदराबाद से ही है उषा की फैमिली, तो इसलिए आगे यहाँ कुछ मीटिंग जरूर होंगी क्योंकि भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 21 से 24 अप्रैल के बीच भारत आ सकते हैं। इस दौरे पर उनके साथ उनकी पत्नी और अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वैंस भी मौजूद रहेंगी। यात्रा के दौरान जेडी वैंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जेडी वैंस जयपुर, आगरा की यात्रा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSS भी उन तारीखों में भारत दौरे पर आ सकती है। दौरा भारत अमेरिका के संबंध को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जाता है। वो रियली चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इंडियन हेरिटेज को समझें और उनकी जो फैमिली प्लान समझा जा रहा है उसमें शिमला, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, उसके बाद आगरा, इन जगहों में वो जाएंगी। और ये जो चीज़ है कि और सिर्फ जेडी वैंस नहीं आ रहे, साथ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्स जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और ये जो दौरा होने वाला है इसमें सुनने में आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का साथ आना, जिसे आप कह लें कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ही मीटिंग होगी। अच्छा, एक चीज और, ये दोनों के दोनों दे विल बी द सेकंड एंड द थर्ड पर्संस फ्रॉम अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सेकंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू विजिट। इससे पहले तुलसी गैबार्ड आ चुकी हैं, तुलसी गैबार्ड आकर के यहाँ पर राइसीना डायलॉग में आई थी, वो आकर के यहाँ पर मीटिंग्स करके चली गई हैं। 21 से 23 तक वॉल्स हैं, बड़ी सारी क्लोज डोर मीटिंग्स में इंडिया यूएस फोरम की और थिंक टैंक्स की मीटिंग्स में ये होंगे। इनकी मीटिंग एक ऐसे टाइम पे हो रही है जब अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले, मतलब ये खबर एक ऐसे टाइम पे आ रही है जब अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले इंडिया को तहव्वुर राणा एक्स्ट्राडाइट किया। बहुत इंपॉर्टेंट था तहव्वुर राणा का एक्स्ट्राडिशन। और साथ में अब और आगे हमें कैसे चलना है, एक चीज जिस पर दोनों की बहुत जरूरी बात होनी चाहिए और होगी भी, वो है खालिस्तानीज, जो कि पनमुटाई लोग जो कि अमेरिका में बैठ करके एक नैरेटिव चला रहे हैं। ऑफ कोर्स उस पर भी बात होगी, लेकिन बहुत सारी और चीजें जिस पर बात होगी, टेररिज्म पे भी बात हो सकती है। ये विजिट एक ऐसे टाइम पे भी आ रही है, आप इस विजिट को हल्के में ना लें। ये विजिट एक ऐसे टाइम पे भी आ रही है जब अमेरिका का बिल्डअप मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है। ईरान के ऊपर हम लड़ाई के युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। F-35 की फ्लीट जो है वो पहुंच चुकी है। पेट्रियट की पूरी मिसाइल सिस्टम कुवैत में कतर में लगाया जा चुका है। और इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान पे अटैक। तो ये वो बात करने आ रहे हैं क्या? आई थिंक वो भी एक बड़ा इशू होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, उस समय भी ये बातचीत हुई थी, नो डाउट। अभी इससे पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो गए थे इजराइल, वहां बातचीत करके आए और कई कंट्रीज जाके बातचीत करके आए। नेटो से क्या बातचीत चल रही है, नेटो को पता है, नेटो को अच्छी तरह से पता है कि अगर इजराइल पे हमारा सपोर्ट लेना है तो यूक्रेन पे सपोर्ट देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि इजराइल पे सपोर्ट ले लें और यूक्रेन पे ना लें। तो नेटो भी इसीलिए यूक्रेन को एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहा है।
पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स वहां चेंज हो रही, लेकिन हाँ इजराइल एक बड़ा इशू, नो डाउट। बिल्कुल, डेफिनेटली इसराइल एक बड़ा इशू होगा और तमाम ही दुनिया की आंखें या कह लीजिए नजरें जो है वो इस विजिट के ऊपर रहेंगी और इसमें जाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है और इसराइल भी एक बड़ी कंट्री के तौर पे, मतलब आप देख ही रहे जो कुछ वहां पर चल रहा है उसको लेते हुए तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल की बात नहीं होगी, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल है रशिया की भी बात होगी और भी कई कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज की भी बात हो सकती है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट विजिट है जो कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पहली बार मेरे ख्याल है ये वाइस प्रेसिडेंट आपकी तरफ आ रहे हैं का दौरा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का दौरा, ये किस तरह जो है वो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को रीशेप करेगा। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको पता है इस चीज़ों का, कि भारत और अमेरिका की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके हवाले से शायद अमेरिकन जो हैं वो अपनी नई इनपुट या नए इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि जो जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थे और फिर ट्रंप 1.0 के दौर में थे और फिर उसके पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में थे, मुझे लगता है चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं। गो कि इंडिया ने इंतहाई जिसे कहते हैं ना स्मार्टली अपने आप को सेव किया है और वो कोई टैरिफ में रिटेलिएट नहीं कर रहे, इसलिए इस वक्त जो इंडियन एक्सपोर्ट ऑन पे सिर्फ 10% जो है वो टैरिफ्स हैं, जो कि बाकी दुनिया के ममालिक के ऊपर है। 90 दिन का मॉरेटोरियम है और उसके बाद डायलॉग एंड एंगेजमेंट होने जा रही है। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये मेरा ख्याल है कि इंडिया चाहता है कि हम अमेरिका से नई कमिटमेंट लें। आपको पता है जो वर्ल्ड कॉम्प्रिहेंसिव है, ये समझें कि एक स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर आप सारा कुछ करते हैं। ये एक फुल स्पेक्ट्रम पार्टनरशिप है। फुल स्पेक्ट्रम पार्टनरशिप मींस कि ऑन एवरीथिंग एवरीवेयर, जिसे आप कह लें कि हर मुकाम पे हर सतह के ऊपर। और आपको स्ट्रेटेजिक का भी पता है कि बड़ा ही हाई वैल्यू जो कोऑपरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। अब और देन फिर वो उसमें बड़ी सारी आगे से टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जी, वो शेयर्ड वैल्यूज हैं, वो जी हम मिल के सारा कुछ करेंगे, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जेडी वैंस का आना गिव्स अ वन थिंग मोर in India-US relations,